2010 में 970 के फेरफार के कायदे के हिसाब से ये सर्वे नंबर 29 और ज़मीन महानगर पालिका को मुमरा कैसा की जनता की सुविधाओं को आरक्षण जो डाले गए हैं उसको विकास करने के लिए दिया गया। तो अभी हमारा बोलना ये है कि ये ज़मीन जब महाराष्ट्र शासन ने मुमरा कैसा की जनता के विकास के लिए ये ज़मीन महानगर पालिका के ताबे में दी है, तो ये ज़मीन के ऊपर महानगर पालिका ने पंपिंग स्टेशन, पुलिस स्टेशन, फायर ब्रिगेड, स्कूल, मंदिर, दफन भूमि, ये तो सब बनाई, बहुत खुशी की बात है। लेकिन फिर दफन भूमि का भी यानी कब्रिस्तान का भी इसमें रिजर्वेशन है, तो ये रिजर्वेशन का प्लॉट है और ये कब्रिस्तान के रिजर्वेशन का 98 गुंठे का प्लॉट अभी भी महानगर पालिका के ताबे में है। इस पर हमारे को दफन भूमि जो है मुमरा वालों के लिए जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो हमको बता के देवे। तो अब ये महानगर पालिका को बाकायदा ये फेरफार के साथ ज़मीन देने के बाद भी महानगर पालिका इधर ध्यान नहीं दे रही है और ये ज़मीन सिर्फ और सिर्फ अब जो है मुमरा कौसा की जनता के आरक्षण के लिए दी गई थी। तो उस हिसाब से हमको यहाँ पे जो आरक्षण के अंदर दफन भूमि भी कहा गया है, तो वो दफन भूमि हमारे को यहाँ पे मुमरा वालों के लिए सबसे ज़रूरत की चीज़ बना के देवे। और इस प्लॉट को जो है महानगर पालिका ने अपने कब्जे में जब से लिया था उसके बाद अभी इसके अतिक्रमण हुआ। अब इसके अतिक्रमण हुआ तो उसके लिए भी हमने महानगर पालिका को जो है बाकायदा मुसलसल उनको जो तकरारें दी गई है 8/3/2024 से और उसके बाद 27/5/2024 को हमने महानगर पालिका को तकरार दी है कि भाई जनता के लिए ये जब रिजर्वेशन ज़मीन है तो इस पर दूसरे लोग कब्जा करके बिल्डिंग कैसे बना रहे हैं। तो अभी हमारी महानगर पालिका प्रशासन से यही गुजारिश है कि जनता की सुविधा के लिए जो आरक्षण ये ज़मीन है वो ज़मीन की हिफाजत की जाए। इस पर किया जाने वाला पूरा अतिक्रमण और पूरा बांधकाम हमेशा के लिए इधर से कार्रवाई करके इसको निष्कासित करके ये ज़मीन पूरी तरीके से ताबे में लेके इधर हमारे को मुमरा वालों में मुमरा के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में रहने वाले मुस्लिम समाज के लिए जिसकी ज़रूरत है वो दफन भूमि बना के दी जाए, ये हमारी महानगर पालिका से गुजारिश है। दिलीप भाई, ये सर्वे नंबर कौन सा है और कब ये जो है आपको उन्होंने रिजर्व रिकॉर्ड किया हुआ था? देखो, ये जो सर्वे नंबर है ये सर्वे नंबर 29 का एक पार्ट है, 29 का ये पार्ट है सर्वे नंबर 29 मौजे मुमरा सर्वे नंबर 29। इसकी टोटल 8.5 एकड़ ज़मीन है, जिसमें से महानगर पालिका को जैसे मैंने अभी बताया कि ये सारे रिजर्वेशन यहाँ पे बनाना था, तो उसमें से महानगर पालिका ने जो रिजर्वेशन बनाई वो मैंने बताया, जो छोड़ दी वो अभी तक नहीं बनाई। तो वो रिजर्वेशन की ज़मीन अभी भी महानगर पालिका के ताबे में है। तो महानगर पालिका उस ज़मीन को हुए उस ज़मीन पे अतिक्रमण हटा के सारे बांधकाम हटा के वो ज़मीन अपने ताबे में ले और यहाँ की जनता की सुविधा के लिए कब्रिस्तान दफन भूमि हमको बना के देवे। और ये ज़मीन के बारे में जो तुमने पूछा तो फिर बता देता हूँ कि इसका सर्वे नंबर 29/1 का ये पार्ट है और ये 98 गुंठा महानगर पालिका को महाराष्ट्र शासन ने ताबे में दी है। कब किया था ये ताबे? ये ताबे में दी गई है 2017 में। 2017 में ये ताबे में देने के बाद में इधर पहले महानगर पालिका ने गाले बनाई और ये 2017 में जो 98 गुंठे ज़मीन दी गई है वो 970 के फेरफार जो हुआ था 2010 में पूरे 8.5 एकड़ 29 मौजे मुमरा सर्वे नंबर 29 का जो पूरा सर्वे नंबर ज़मीन का जो इनका फेरफार हुआ था 970, उसके अधीन ही रह के इन्होंने महानगर पालिका को वापस से 98 गुंठा ये ज़मीन भी आरक्षण विकसित करने के लिए दिया। ये अतिक्रमण किसने किया हुआ है? अभी ये अतिक्रमण जिन्होंने किया है उनका नाम है रमेश पाटिल। अब उसके ऊपर बाकायदा तलाटी ने इधर आके कार्रवाई किए थे और कार्रवाई के दौरान उन्होंने जो पंचनामा किए और पंचनामा करने के टाइम पे उन्होंने यहाँ पे जो उनसे कागज़ पत्र मांगे कि भाई ये ज़मीन आपकी है तो उसके बारे में कागज़ पत्र दिए जाए, लेकिन उन्होंने महानगर तलाटी को कोई पेपर नहीं दिए। उसके ऊपर फिर तलाटी ने जो है उनको ये नोटिस दिया, ये देखो ये नोटिस है 21/10/2023 अनधिकृतपणे बांधकाम चालू असल्याबाबत। क्या अभी ये अतिक्रमण से बचाने के लिए ये ज़मीन महानगर पालिका को ऑलरेडी महाराष्ट्र शासन ने दी। जब उसके ऊपर रमेश पाटिल इस नाम के शख्स ने यहाँ पे काम चालू किया, रमेश नीलकंठ पाटिल, तो उनसे यहाँ लिखा हुआ है उनसे जो है ये ज़मीन के अगर ये ज़मीन उनकी है तो उसके बारे में कागज़ पत्र मांगे गए, तो उन्होंने कोई कागज़ पत्र नहीं दिए, ना उनकी ये
ज़मीन है उनके ये कागज पत्र न देने से और महानगर पालिका की तरफ से तलाटी के जो सर्वे हुआ है, तलाटी ने खुद इसके अंदर लिखा है कि भाई ये सर्वे नंबर की ज़मीन हमने महानगर पालिका को दी है और वो जनता के लिए दी है, सुविधा के लिए दी है और उसके ऊपर कोई अतिक्रमण न हो उसके संरक्षण के लिए दी है। और जैसा पहले बताया कि फिर एक बार बता दूं कि महाराष्ट्र शासन ने जब ये आरक्षण विकसित करने के लिए दिया है तो तुमने इतने सारे आरक्षण यहाँ पे विकसित किए, तो ज़रूरत की दफन भूमि जो है वो भी हमको यहाँ पे विकसित किया गया, विकसित करके दी जाए बनने वालों के लिए, जिसके लिए हमने लगातार महानगर पालिका को को 11 नवंबर 2024 फिर उसके बाद के पहले 27/5/2024 हमने कंटिन्यू पेपर वर्क करके ये महानगर पालिका को बताया है और अल्लाह ने चाहा तो ये ज़मीन जो है वो ज़रूर हमको मिल के रहेगी। और साथ ही में अभी एक नई बात भी आपको बता दूं कि इस वक्त महानगर पालिका ने जो नया डीपी प्लान यहाँ पे डाला है उनके वेबसाइट के ऊपर, तो मुंब्रा के डीपी प्लान को लेके भी हमने ऑब्जेक्शन लिए है। वो डीपी प्लान के अंदर जो है पुराने जो रिजर्वेशन थे वो बहुत सारे रिजर्वेशन उसमें से हटाए गए। अब ये जो ज़मीन है इसके ऊपर भी बाकायदा कब्रिस्तान का रिजर्वेशन दिखाया गया है। सलीम भाई वो ज़रा भेज देना। कहाँ सलीम भाई वो फील्ड वर्क इसके ऊपर रिजर्वेशन हटा क्या? ये प्लॉट जिस पे अतिक्रमण हुआ इस पे रिजर्वेशन हट चुका है क्या? अभी इस पे अभी महानगर पालिका के नए सादर किए हुए मतलब नए अभी उनके वेबसाइट के ऊपर डाले हुए प्लान में अभी इस वक्त वो नहीं दिखा रहा है, तो हमने उसके लिए हरकत अपनी महानगर पालिका को दी है। हमने तकरार दी है कि पुराने डीपी प्लान में जब इधर ऑलरेडी कब्रिस्तान दिखाया गया तो अब क्यों नहीं दिखाया जा रहा? तो ये जुल्म और ये अत्याचार यहाँ के लोगों पे ना हो, उनका हक उनको मिले और नए डीपी प्लान में भी जो है पुराने डीपी प्लान की तरह इस ज़मीन पे भी कब्रिस्तान दिखाया जाए ताकि लोगों को यहाँ पे सुविधा मिले। अभी आपका अगला कदम क्या है? हमारा अगला कदम यही है कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुंब्रा के सारे जिम्मेदार लोग हमारे साथ हैं और ये ज़मीन हमारे को कैसे मिलेगी उसके लिए हमारी कोशिश चालू रहेगी और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये ज़मीन ज़रूर मुंब्रा वालों के लिए कब्रिस्तान के लिए मिलेगी। हालांकि मैं फिर एक बार बता दूं कि किसी की माल की ज़मीन नहीं है, महानगर पालिका की है। मैंने सारे आपको पुरावे बताया हूँ। अगर किसी को भी इसके बारे में कोई भी अगर डाउट है या बिला वजह कोई बात करता है तो महानगर पालिका अधिकारी और मैं और वो हम तीनों सामने बैठ के इस बारे में क्लियर कर देंगे कि भाई ये ज़मीन किसकी है। हाँ, अपनी टीम आयुक्त से मिलने के लिए जाने वाली है। देखो इंशाल्लाह अगले हफ्ते में हमारा प्लान बना है कि माननीय आयुक्त सुब्रत राव से हम लोग मिलने वाले हैं और उनकी सारी बातों की जानकारी लेने वाली है। और मैंने मीडिया के माध्यम से भी कहा कि ये रिजर्वेशन की ज़मीन का जो है संरक्षण किया जाए, इस पर किए गए सारे अतिक्रमण हटाया जाए और इसी के तहत हम माननीय आयुक्त सुब्रत राव से भी ये मांग करें। अगर इस बार ये नहीं हटा तो उसके बाद नहीं देखो ये नहीं हटा वो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कायदा कानून से ही सबको चलना पड़ेगा। जब कायदे से ये ज़मीन महाराष्ट्र शासन ने महानगर पालिका को आरक्षण का संरक्षण करने के लिए ये ज़मीन दिया है तो ये ज़मीन उनको संरक्षण करना ही है। तो क्या गवर्नमेंट इतना सारा स्ट्रक्चर बना है, इससे 99 एकड़ बता रहे हैं, 98 गुमटा 98 गुमटा, तो तमाम स्ट्रक्चर को तोड़े के इनको हटाएगी। देखो 98 गुंटा ये जो ज़मीन के ऊपर इन्होंने ये बांधकाम किए थे तो मार्च के 25 तारीख को मैंने कंप्लीट किया था, तो 26 तारीख को महानगर पालिका ने इधर कार्रवाई करके सारा बांधकाम जो था वो उद्ध्वस्त किया था। तो अभी की बात मैं बता रहा हूँ कि इसके आगे भी महानगर पालिका को कार्रवाई करना पड़ेगी, वरना हमको जहाँ तक भी जाना पड़ेगा वो इंशाल्लाह हम वो कायदे से सारी लड़ाई यहाँ के आवाम के लिए लड़ने के लिए जाएंगे।